वेलकम दोस्तों। आज हम जो है द हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट को शुरू करने वाले हैं। तो इस एक्ट में हम ये पढ़ेंगे कि अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट जो हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, उसमें क्या प्रोविज़न है, उसमें इविक्शन के क्या प्रोविज़न है, उसमें रेंट के क्या प्रोविज़न है। तो ये सारे जो है हम इस एक्ट में पढ़ेंगे। आज जो है हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ये कब बना, कब अनेक्ट हुआ, ठीक है, और इसमें जो डेफिनेशनें दी गई है उनका क्या मतलब है, उसमें क्या क्या बताया गया है, ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट की। तो ये एक्ट बना था 1987 में, और 1987 में बनने वाला ये 25 नंबर का एक्ट था जो हिमाचल गवर्नमेंट या हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने बनाया था। ठीक है, तो ये जो एक्ट है, ये एक्ट जो असेंट मिली इसको प्रेसिडेंट की जो असेंट मिली वो मिली इसको 20 ऑफ अक्टूबर 1987 को। ठीक है, 20 अक्टूबर 1987 को इस एक्ट को प्रेसिडेंट की इस बिल को, जो हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट है जो बिल है, इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिली और ये एक्ट बन गया। तो ये जो बात करता है, अब हम इसकी बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की, कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट का सेक्शन 1 बोलता है कि ये अप्लाई होता है होल ऑफ एचपी में। कहाँ? अर्बन एरिया, कि पूरे हिमाचल में जितने भी अर्बन एरियाज हैं उनके ऊपर ये एक्ट जो है वो अप्लाई होगा। और साथ ही साथ सेक्शन 3 जो है इसकी एक्सेप्शन है। सेक्शन 3 बोलता है कि कोई भी बिल्डिंग, कोई भी लैंड, भले ही वो अर्बन एरिया में है, ठीक है, अगर उसका जो ओनर है, जो उसका पोजेशन जो ओनर है वो गवर्नमेंट है, तो उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा तो गवर्नमेंट की अपनी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट के अपने रूल या नोटिफिकेशन के थ्रू वो इसके ऊपर अप्लाई कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। बट सेक्शन 3 क्लियरली बोलता है कि ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा बिल्डिंग्स और लैंड जो गवर्नमेंट जिसके ओनर है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, गवर्नमेंट लैंड है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, उसके ऊपर जो है ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। और ये एक्ट उसके अलावा जितने भी अर्बन एरियाज है पूरे हिमाचल में, जो हिमाचल प्रदेश की टेरिटरी है उसके अंदर जितने भी अर्बन एरियाज है उन सब के ऊपर जो है हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में हम कुछ चीज़ें ही देखेंगे, उसमें सारी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। जैसे कि सेक्शन 2 सब सेक्शन बी बात करता है बिल्डिंग की, कि अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग बिल्डिंग का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो इसमें बोला गया है कि बिल्डिंग का मतलब है एनी पोर्शन, ठीक है, कि कोई भी पोर्शन, ठीक है, या कोई भी बिल्डिंग या बिल्डिंग का कोई भी पोर्शन जो कि हम लेट आउट यानी कि हम किराए पे देते हैं, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ वेदर बीइंग एक्चुअली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ नॉट इंक्लूडिंग एनी लैंड। ठीक है, तो ये बोलता है कि बिल्डिंग का मतलब है कि कोई भी बिल्डिंग या कोई भी रूम जो हम लेट आउट यानी कि किराए पे देते हैं वो अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत बिल्डिंग है। बट इसमें एक्सेप्शन भी दी गई है कि कौन से रूम, कौन सी बिल्डिंग जो है, ठीक है, वो जो अगर हम रेंट पे भी दे रहे हैं या लेट आउट पे भी दे रहे हैं तो वो इस कॉलम के अंदर, अर्बन रेंट कंट्रोल के बिल्डिंग की डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं होगा। तो ये बोलता है कि रूम, होटल का रूम, ठीक है, होटल का जो रूम है वो भी जो है बिल्डिंग नहीं मानी गई है अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत। ठीक है, और कोई बोर्डिंग हाउस है,
कोई बोर्डिंग हाउस है वो भी जो है अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत बिल्डिंग नहीं मानी गई है। फॉर द पर्पस ऑफ हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट के लिए वो बिल्डिंग नहीं मानी गई है। भले आप उसको लेट आउट कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, बट वो बिल्डिंग नहीं मानी गई। अब जो दूसरी डेफिनेशन है वो बोलती है सेक्शन 2 सब सेक्शन सी में कंट्रोलर, कि कंट्रोलर कौन है और कंट्रोलर होता कौन है। तो कंट्रोलर वो पर्सन होता है जो है हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर इम्पावर है, फंक्शन करता है फॉर रिगार्डिंग एनी पर्पस, कि कोई भी जो अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट का कोई भी अगर प्रोविज़न वायलेशन होता है तो उसकी जो प्रोसीडिंग करता है, उसको जो फॉलो करवाता है हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट को, वो होता है कंट्रोलर। अब अर्बन सेक्शन 2 सब सेक्शन सी के अकॉर्डिंग कंट्रोलर की जो डेफिनेशन में बोला गया उसमें बोला गया एनी पर्सन, ठीक है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, इम्पावर करे, ठीक है, इम्पावर करे या अपॉइंट करे एज अ कंट्रोलर, ठीक है। वो जो है वो कोई भी पर्सन हो सकता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट जो इम्पावर करे, अपॉइंट करे एज अ कंट्रोलर। उसमें कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं दी गई कि भाई कौन होगा, या अगर कंट्रोलर अपॉइंट करना है तो कंट्रोलर की डेफिनेशन में ऐसी कोई स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट, ऐसी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी गई कि यही पर्सन कंट्रोलर हो सकता है या ये पर्सन कंट्रोलर है, ठीक है जी। अब जो अगली डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन डी जिसकी बात करता है वो है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कि लैंडलॉर्ड कौन होता है। अगर हम सेक्शन टू सब सेक्शन डी को देखें तो वो बोलता है लैंडलॉर्ड मीन्स एनी पर्सन, ठीक है, कि एनी पर्सन यानी कि कोई भी पर्सन जो इंटाइटल है या इम्पावर है किसके लिए, फॉर या टू रिसीविंग द रेंट, टू रिसीविंग द रेंट। अब सेक्शन 2 सब सेक्शन डी में इसकी कुछ कैटेगरीज दी गई है कि लैंडलॉर्ड कौन कौन हो सकता है। एक तो सिंपल वर्ड में बोल दिया कि कोई भी पर्सन जो इंटाइटल है, जो इम्पावर है रेंट रिसीव करने के लिए फॉर एनी बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी लैंड का, ठीक है, वो लैंडलॉर्ड है। अब ये लैंडलॉर्ड हो कौन सकते हैं, ये हो सकता है कोई भी आपके रिसीवर अपॉइंट किया गया हो, वो भी लैंडलॉर्ड है। अगर किसी लैंड पे कोई रिसीवर या किसी बिल्डिंग के लिए कोई रिसीवर अपॉइंट किया गया है तो वो भी लैंडलॉर्ड है। कोई एग्जीक्यूटर है वो भी लैंडलॉर्ड है। कोई बेनिफिशियरी है वो भी लैंडलॉर्ड है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट के लिए। कोई एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी लैंडलॉर्ड है। कोई ट्रस्टी है, कोई गार्डियन है, ये सब जो है हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन डी के तहत लैंडलॉर्ड माने गए हैं, ठीक है जी। अगली जो डेफिनेशन है जो सेक्शन 2 सब सेक्शन ई बताता है, जो बात करता है नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग की, कि भाई कौन सी बिल्डिंग है जो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के डेफिनेशन में फॉलो करेगी। तो इसका जो पहला क्लॉज बोलता है एनी बिल्डिंग। कौन सी एनी बिल्डिंग, किस पर्पस के लिए आपने, किस पर्पस के लिए दी गई हो, बिजनेस के लिए या ट्रेड के लिए। कोई भी बिल्डिंग जो बिजनेस और ट्रेड के पर्पस के लिए आपने लीज पे दी है, ठीक है, या रेंट पे दी है, तो ये जो बिल्डिंग है ये जो है नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में काउंट की जाएगी, ठीक है, जो सेक्शन 2 सब सेक्शन ई क्लॉज 1 बोलता है। इसके बाद जो क्लॉज 2 बोलता है वो बात करता है कि कोई अदर बिल्डिंग जो आधी बिल्डिंग मतलब पार्टली मतलब आधी बिल्डिंग जो है वो बिजनेस के लिए यूज़ हो रही है, बिजनेस के पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, और आधी जो बिल्डिंग है
वो यूज हो रही है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो वो भी जो है वो बिल्डिंग जो है नॉन रेजिडेंशियल में आएगी, जो कि इसकी सेक्शन 2 सब सेक्शन ई क्लॉज 2 की एक्सप्लेनेशन बताती है। कि सेक्शन 2 सब सेक्शन ई की एक्सप्लेनेशन बताती है कि कोई भी बिल्डिंग जो आपके मेनली यूज हो रही है बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो बिल्डिंग नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के डेफिनेशन में आएगी। भले ही वो उसका कोई पोर्शन कोई पार्ट जो है आपके रेजिडेंस के लिए यूज किया जा रहा हो, बट वो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में फॉल करेगी। अब जो सेक्शन 2 सब सेक्शन ई में एक प्रोवाइजो भी है जो बात करता है कि कोई बिल्डिंग अगर आपने एक पर्सन सेम पर्सन को दी है, आधी बिल्डिंग अगर आपने दी है बिजनेस के लिए और वही आधी बिल्डिंग दी है आपने रेजिडेंस के लिए, तो इसका प्रोवाइजो बोलता है कि कोई भी बिल्डिंग जो आपने हाफ रेजिडेंस और हाफ बिजनेस के लिए दी है, तो जितना पोर्शन आपने बिजनेस के लिए दिया है वो आपके नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आएगा, और जितना पोर्शन आपने रेजिडेंस के लिए दिया है वो आएगा आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग की डेफिनेशन में। ये जो है सेक्शन 2 सब सेक्शन ई क्लॉज 2 का प्रोवाइजो बताता है। इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन जी, जो बात करता है रेंटेड लैंड की। कि रेंटेड लैंड, कौन सी लैंड जो है वो रेंटेड लैंड होती है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन जी बोलता है कि एनी लैंड लेट आउट सेपरेटली फॉर पर्पस ऑफ बीइंग यूज प्रिंसिपल फॉर द बिजनेस और ट्रेड। कि कोई भी लैंड, एनी लैंड जो में मुख्यतः यूज होती है बिजनेस के लिए या ट्रेड के लिए, वो जो है रेंटेड लैंड की डेफिनेशन में आती है। ठीक है, वो जो है रेंटेड लैंड की डेफिनेशन में आती है अंडर हिमाचल प्रदेश अर्बन लैंड कंट्रोल एक्ट के तहत। अब जो अगली डेफिनेशन है, अभी हमने पढ़ा था नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, अगली डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन एच, जो बात करता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग की। कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग का क्या मतलब है। इसकी नेगेटिव डेफिनेशन दी गई है जो बताती है कि कोई भी बिल्डिंग, एनी बिल्डिंग जिसका यूज हो रहा है, जिसका यूज नहीं हो रहा, किसके लिए, आपके बिजनेस के लिए। ठीक है, इसमें नेगेटिव डेफिनेशन दी गई है कि एनी बिल्डिंग विच इज नॉट अ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, कि जो बिल्डिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, जो बिल्डिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं है, जो बिल्डिंग नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग की डेफिनेशन में नहीं आई। फॉर एग्जांपल, ये एक बिल्डिंग है, इसको जो है आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया है, तो ये डेफिनेशन में आ गई सेक्शन 2 सब सेक्शन ई की, नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग की। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन एच बोलता है कि जो भी बिल्डिंग नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं है, और इसके अलावा जो भी नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उनके अलावा जो भी बिल्डिंगें हैं वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, ये बोल रहा है। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है जो है सेक्शन 2 सब सेक्शन के, जो बात करता है अर्बन एरिया की। भाई अर्बन एरिया कौन सा एरिया होता है। ठीक है, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन के बोलता है एनी एरिया, कोई भी एरिया, एनी एरिया जो एडमिनिस्ट्रेटेड होता है, जिसके ऊपर शासन होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का या म्युनिसिपल कमेटी का, वो जो है कौन होगा, वो अर्बन एरिया होगा। इसके साथ ही ये डेफिनेशन बोलती है कि कोई अदर एरिया जो आपके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल कमेटी के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटेड नहीं होता है, बट स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू उसको डिक्लेयर किया है अर्बन एरिया, तो वो भी जो है इस एक्ट के लिए अर्बन एरिया माना गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेनेंट की, कि टेनेंट कौन होता है, डेफिनेशन क्या है टेनेंट की, कौन कौन पर्सन जो है वो डेफिनेट क्या बोलते हैं टेनेंट में कवर होते हैं।